हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर जो कि इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई मिल रही है वो आपको बताते हैं। गाजा के अस्पताल के ऊपर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की 500 लोगों की मौत अब सामने आई है इस हमले के बाद, और अब इजराइल ये दावा कर रहा है कि ये बम उसका था ही नहीं, गाजा के अंदर से ही दागा गया ये एक रॉकेट था जो कि अस्पताल के ऊपर जाकर गिरा, अस्पताल पर फटा। अब बड़ा सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि आखिर इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। गाजा के अस्पताल पर बम गिरा। ऐसा धमाका, ऐसे शोले कि सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा ब्लास्ट जो अभी तक गाजा के अंदर किसी ने नहीं देखा था। गाजा पर इजराइल के 10,000 बम गिरे, लेकिन ऐसा ब्लास्ट पहली बार हुआ। और जब यह बम गिरा तो सैकड़ों लोग फौरन मारे गए। ये धमाका इजराइल और गाजा के युद्ध का सबसे बड़ा हमला बन चुका है। धमाके से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये गाजा के अल अहली अरब अस्पताल का कंपाउंड। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी, हर तरफ चीख पुकार, दर्द से कराह रहे बच्चे और जिनकी सांसें चल रही थी उनको बचाने की कोशिश शुरू हो गई। 17 अक्टूबर की रात हुए इस धमाके ने गाजा को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रखा, क्योंकि इसमें बम का टारगेट एक अस्पताल को बनाया गया। पूरा पश्चिम एशिया धधकने लगा। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान और तुर्की के इस्तांबुल में प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान के तेहरान से लेकर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग गाजा में करीब 3,000 मौत देखने के बाद सैकड़ों और लाशों की खबर सुनकर आग बबूला हो गए। अब 2 तरह के वीडियो आए हैं जिसमें रॉकेट फायर होते देखे जा सकते हैं, और इसमें इजराइल के चैनल 12 का दावा है कि रॉकेट के फायरिंग लाइन में अस्पताल भी है, और इसी दौरान हमास का एक रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर जा गिरा। जबकि एक और वीडियो जो दूसरी दिशा से रिकॉर्ड किया गया है, और इसमें अस्पताल के ऊपर एक विमान उड़ता हुआ बताया जा रहा है, और इसी के गुजरने के बाद नीचे यानी अस्पताल पर एक बड़ा धमाका होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये धमाका इजराइल के बम से हुआ है या फिर इस धमाके के पीछे हमास का रॉकेट है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या ये धमाका इजराइल के बम से हुआ है या फिर इस धमाके के पीछे हमास का रॉकेट है। यही इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है, और इजराइल से लेकर गाजा के अस्पताल तक सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत अहम सबूत होने का दावा किया है।
गाजा में अब तक इजराइल 10,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है। एकदम से हरकत में आई इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने 3 बातें बताई। ये बताती है कि इजराइल आखिर क्यों फतह चाहता है और हमास के खात्मे की उसने कसम क्यों खाई है। एक रिपोर्ट के जरिए हम पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल का पहला दावा, गाजा में ये धमाका PIJ ग्रुप यानी पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट से हुआ है। At 6:15 p.m., a barrage of rockets was fired by Hamas to Israel. Then, at 6:59 p.m., a barrage of around 10 rockets was fired by Islamic Jihad from a nearby cemetery. It was at the time that 6:59 p.m. when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahadani hospital in Gaza City. इजराइल का दूसरा दावा, जिन रॉकेट से इजराइल पर अटैक हुआ उसमें से एक रॉकेट मिसफायर हो गया और वो जाकर अस्पताल पर गिरा। According to our intelligence, Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired and decided to launch a global media campaign to hide what really happened. They went as far as inflating the numbers of casualties. अब देखिए इजराइल का वो दावा जिसमें उसकी सेना ने हमास संगठन के बीच हुए कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग होने की बात कही है, यानी हमले के बाद बातचीत का ऑडियो सबूत होने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक ये हमला उसने नहीं किया। सुभान अल्लाह من عندنا ما لقاش غيرين بجسدي। अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके को लेकर इजराइल ने बहुत दलील दी, लेकिन 500 लाशें बिछाने वाले इस बम को लेकर फिलिस्तीन की तरफ से जो बातें हैं अब उन पर भी गौर करने की जरूरत है। इजराइल का दावा है कि ये रॉकेट मिसफायर हुआ, तो उसके बाद काउंटर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा धमाका हमास का रॉकेट नहीं कर सकता। नहीं तो इजराइल में हजारों रॉकेट दागे जाने के बाद हमास हजारों जान सिर्फ अपने रॉकेट से ले लेता। हमास के एक रॉकेट में 20 किलो तक वॉर हेड होता है, जबकि इजराइल जिस बम का इस्तेमाल गाजा पर कर रहा है वो बम ही 900 किलो से भारी है। इसे JDAM कहते हैं। इजराइल का दावा है कि बम से कोई क्रेटर नहीं बना, यानी जमीन में गड्ढा नहीं हुआ। तो काउंटर सवाल उठता है कि इसमें वो फ्यूज इस्तेमाल किया गया जो बम में जमीन से टकराने से पहले धमाका कर देता है। जब JDAM बम गिरता है तो जमीन से टकराने से पहले कैसे आवाज करता है, अब आप 2 वीडियो देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहला वीडियो एक सीटी की तरह आवाज आती है और फिर धमाका होता है। यह वीडियो अफगानिस्तान में अमेरिका के JDAM बम से हुए हमले का है। एक बार फिर सुनिए। दूसरा वीडियो, गाजा में जब धमाका हुआ तो यहां भी कुछ वैसी ही आवाज आई और फिर धमाका हुआ। एक बार फिर सुनिए और तुलना कीजिए। इजराइल का दावा है कि धमाका इतना बड़ा नहीं था जिससे अस्पताल में ज्यादा तबाही हुई, न क्रेटर बना, दीवारें भी खड़ी रही। तो इसमें बम का वजन और उसकी तबाही वाली क्षमता का फर्क हो सकता है। The size of the damage we see here is due to the warhead of the Islamic Jihad rocket, but most of the rocket's propellant is still evident due to the short flight of the rocket because the launch failed. जब फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद वाला आरोप संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि रियाद मंसूर से पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इजराइल ने 4 दिन पहले अल अहली अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी थी और यह हमला इजराइल ने ही किया है। He is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted
that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. We have a copy of that tweet, and Talal can share with you that tweet. Now they change the story to try to blame the Palestinians. It is a lie. मारे गए लोगों की लाशों के बीच से अस्पताल के प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब अल अहली अरब के प्रवक्ता ने भी बताया है कि उनके अस्पताल को इजराइल की तरफ से इमारत खाली करने के पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी। لهم وللعالم أجمع اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ إجراءات رادعة ولا يتخذ إجراءات حاسمة باتجاه هذا العدو، فإنما كان يتلقى العدو رسالة اطمئنان। इससे पहले कई रिपोर्ट छप चुकी हैं जिसमें गाजा के कई अस्पतालों को हमास का अड्डा बताकर हमले की धमकी मिल चुकी है। और अब अल अहली अस्पताल में हुआ धमाका वाकई हैरान करने वाला है। एक झटके में 500 लोगों की मौत, ये इजराइल पर बड़ा इल्जाम है। और तकनीकी रूप से ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका जवाब इजराइल की सेना को देना है, क्योंकि इस युद्ध का बड़ा सच ये भी है कि इजराइल के हमलों में गाजा की 25,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं और अब इन हमलों में करीब 3,500 लोग मारे जा चुके हैं।